लीवर को हम हिंदी में यकृत, जिगर या कलेजा के नाम से भी जानते हैं। यह केवल रीढ़धारी प्राणियों में ही पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न मेटाबॉलिज्म को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल का निर्माण करना होता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लीवर के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीवर की लोकेशन क्या होती है हमारी बॉडी में, लोकेशन इन द बॉडी, कहाँ पे ये पाया जाता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लीवर का स्ट्रक्चर क्या है, किन किन सेल्स से मिलकर इसका निर्माण होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट होगा फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर का हमारी बॉडी में कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य जो है ये बॉडी में हमारे करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सबसे पहले लोकेशन इन द बॉडी, यानी हमारी शरीर में ये कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर फिगर में देखेंगे तो यह हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसका आकार लगभग फुटबॉल की तरह या फिर आप कहिए यह एक शंक्वाकार होता है। यह मुख्य रूप से हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से तथा डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। यानी कि यदि आप इस वीडियो में देखें तो ये जो आपका ब्राउन कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये लीवर है और यह हमारे दाहिनी तरफ पेट के ऊपरी हिस्से और डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। ठीक, तो ये हमारे शरीर में इसका लोकेशन हमको पता चल गया कि लीवर जो है हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर, यानी लीवर की संरचना क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो हमारा लीवर 2 लोब से मिलकर बना होता है, जिसे लेफ्ट लोब व राइट लोब कहते हैं। इसका राइट लोब लेफ्ट लोब से बड़ा होता है, यानी कि इसका राइट पोर्शन जो होता है लेफ्ट पोर्शन के अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह चारों तरफ से पेरिटोनियम नामक झिल्ली से कवर रहता है, यानी कि एक पेरिटोनियम नाम की इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है जो इसको कवर करती है और इसको सुरक्षा प्रदान करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो लीवर बहुत सी छोटी छोटी लोब्यूल्स का बना होता है, जिन्हें गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है, यानी कि जो छोटी छोटी लोब्यूल्स पाए जाते हैं वो आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर आगे इनका संरचना देखी जाए तो हमारा लीवर हैप्टिक सेल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारे लीवर में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उन सभी सेल्स में जो हैप्टिक सेल्स होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो लगभग 60% तक होता है। यानी कि सभी सेल्स का 60% सेल्स तो केवल हैप्टिक सेल्स होती हैं। ठीक है, हैप्टिक सेल्स के बीच बीच में ही बाइल सेल्स पाई जाती हैं, जिनसे बाइल जूस निकलता है, तथा पित्त कोशिकाओं के बीच में ही कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कुफर सेल्स कहते हैं। तो ये सभी सेल्स जो होती हैं ये आपस में संयोजी ऊतक द्वारा यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो मेनली स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो लीवर में छोटी छोटी लोब्यूल्स होती हैं, जिन्हें गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। इस फिगर में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो भी छोटी छोटी लीवर में अगर संरचना देखी जाए, लीवर को अगर यहाँ पे पार्ट में हम करें तो ये छोटी छोटी संरचना होती हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं और इनको गिल्सन कैप्सूल भी कहा जाता है। यदि इनको जो है और डिटेल में माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके अंदर आपको ये वाला फिगर दिखेगा, यानी कि उन लोब्यूल्स के अंदर जो है हैप्टिक सेल्स पाई जाती हैं। जो आपको ये पिंक कलर की दिख रही हैं ये वाली पार्ट, ये सभी हैप्टिक सेल्स हैं। ठीक है, और ये पूरे लीवर में जितनी सेल्स पाई जाती हैं उनका 60% होती हैं। और हैप्टिक सेल्स के बीच बीच में ही आपको ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये पाई जाती है बाइल सेल्स, यानी कि पित्त कोशिकाएं, जिनसे पित्त रस निकलता है। और इन्हीं पित्त कोशिकाओं के बीच बीच में ही जो है कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कुफर सेल्स कहते हैं। यानी कि हमारे पूरे लीवर में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, हैप्टिक सेल्स
और बाइल सेल्स और कुफर सेल्स, इन्हीं तीनों सेल्स कोशिकाओं से जो है मिलकर हमारे लीवर का निर्माण होता है। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये अलग अलग जो सेल्स होती हैं इनका अलग अलग कार्य होता है। अब बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की। यह लीवर के राइट लोब के ठीक नीचे एक लगभग 4 इंच का नाशपाती के आकार का अंग होता है। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर का, क्योंकि जो लीवर की बाइल सेल्स होती हैं उनके द्वारा निकलने वाला पित्त रस इस पित्ताशय में ही स्टोर रहता है। पित्ताशय की थैली पित्त रस व तरल पदार्थ के संयोजन को स्टोर करती है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है जिससे भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। अगर आप इस फिगर में देखते हैं तो लीवर के राइट लोब के ठीक नीचे ये ग्रीन कलर का आपको ये गॉल ब्लैडर दिख जाएगा, जिसमें ही पित्त रस जो है एकत्रित रहता है। और अगर बात करें तो पित्त रस आंत में भोजन से जो फैट होती है उसको पचाने में मदद करता है। पित्त वाहिनियों द्वारा पित्ताशय की थैली से छोटी आंत में पित्त पहुंचता है। यदि इसी पित्ताशय में किसी प्रकार का अवरोध हो जाता है तो बाइल जूस ब्लड में घुलने लगता है, जिससे हमें पीलिया नामक रोग हो जाता है। अब आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं लीवर के मेन फंक्शन क्या हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप देखेंगे हम लोग लीवर के मेन फंक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखेगा पित्त का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो लीवर में पाई जाने वाली बाइल सेल से बाइल जूस निकलता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल आदि बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल जूस क्षारीय होता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है, ताकि पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियास से निकलता है में पाए जाने वाले विभिन्न जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को अच्छी तरह से पचा सके। तो लीवर का सबसे मेन फंक्शन होता है पित्त रस का उत्पादन यानी बाइल जूस का प्रोडक्शन। सेकंड जो इसका मेन फंक्शन है वो देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोनोजन, ठीक है, यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि लीवर से निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है फाइब्रोनोजन, जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है वो थोड़ी देर बाद जम जाता है, ठीक है, रक्त ब्लड क्लॉट जो बनता है उसके लिए फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर फाइब्रोनोजन नहीं होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और कहीं भी चोट लगने पर हमारी बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा। तो जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है उसका जो है प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करता है। ये जो है प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होती है ये तो सबसे पहले सहायक होती है ब्लड क्लॉट बनने के लिए, और दूसरा इसका जो है प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है। तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है कि प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि लीवर से ही बनती है या लीवर से निकलती है, और यह शरीर के अंदर जो हमारी जो नसें होती हैं उनके अंदर जो ब्लड हमारा दौड़ता रहता है उसको जमने से रोकती है, ठीक है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या होती है? जब चोट लगती है ब्लड शरीर के बाहर निकलता है तब वहाँ पे उसको रक्त का क्लॉट बनाती हैं, ब्लड क्लॉट बना के उसको रोक देती हैं बहने से। और जो हिपैरिन होती है, प्रोडक्शन ऑफ हिपैरिन, ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको जमने से रोकती है। हिपैरिन की वजह से ही ब्लड हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता और बराबर जो है हमारे अंगों में दौड़ता रहता है। ये 3 मेन फंक्शन हैं जिनका जो है लीवर प्रोडक्शन करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि लीवर जो है हमारे कुछ मात्रा में हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी तथा इसके साथ साथ ही कुछ जैसे कि लोहा और तांबा को भी स्टोर रखता है। अपने जो हमने आपको बताया था लीवर में पाई जाने वाली हेप्टिक सेल्स होती हैं वो जो है स्टोर का काम करती हैं, और कुछ कुफर सेल्स में भी स्टोर होता है। तो हमारे शरीर में जो भी हम अपने फूड्स के रूप में विटामिन्स लेते हैं, जितनी शरीर को आवश्यकता होती है वो तो जो है खर्च कर ली जाती है, और जो आवश्यकता से अधिक हम ग्रहण कर लेते हैं उनको लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसे पुनः जो है ब्लड में घोल देता है। तो लीवर कुछ मात्रा में विटामिन ए, विटामिन B12 और डी को भी स्टोर रखता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे लीवर जो है क्या करता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड।
कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और अपनी हेप्टिक सेल्स में स्टोर कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ने पर लीवर जो है इसी स्टोर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यह इसी प्रकार से कार्य करता रहता है। यानी कि जो आवश्यकता से अधिक जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स के रूप में लेते हैं उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और अपने हेप्टिक सेल्स में स्टोर कर लेता है, और जब भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो इसी ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और पुनः जो है हमारी बॉडी को दे देता है। तो ये बहुत ही मेन फंक्शन है लीवर का। आगे हम लोग देख लेते हैं कि भोजन में फैट की कमी होने पर लीवर कार्बोहाइड्रेट से कुछ भाग को फैट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब भी हमारे शरीर को जो है फैट की ज़रूरत होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ भाग को फैट में भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे कि लीवर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न जो विषैले अमोनिया पदार्थ होते हैं उनको ये यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कि हमारी जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें लीवर मेन फंक्शन रोल मतलब प्ले करता है अपना, और ये क्या करता है कि प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जो उत्पन्न विषैले पदार्थ होते हैं जैसे कि अमोनिया, उनको जो है ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यकृत जो होता है हमारा लीवर जो होता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और अपने हेप्टिक सेल्स में स्टोर कर लेता है। यानी कि ये जो है प्रोटीन से भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है चाहे बॉडी को फैट की या प्रोटीन को, तो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को पुनः फैट या प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आगे हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि द लीवर फॉर्म आरबीसी इन द एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स। स्तनधारियों में भ्रूण में जो स्तनधारी होते हैं इनके जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो होता है जब उसमें जो है आरबीसी का निर्माण भी लीवर ही करता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला हम लोग देखेंगे कि जो हमारे शरीर में जो मृतक आरबीसी होती है कि आरबीसी का जीवन काल हम लोग को पता है जो है। ठीक है, तो ये जीवन काल जो आरबीसी का होता है वो जब ये मर जाती हैं सेल्स आरबीसी, तो ये हमारे यकृत में ही जो है हमारे जो बाइल जूस निकलता है बाइल पिगमेंट में जो है ये घुल के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है लीवर को जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी शारीरिक कोशिकाएं होती हैं के द्वारा उत्पन्न जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो लीवर द्वारा जो है उदासीन कर दिए जाते हैं। यानी कि जो हानिकारक पदार्थ हैं जो कि हमारी सेल्स हैं, जब ये इनके अंदर जो निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इनको जो लीवर क्या करता है न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि लीवर हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी करता है। हमने आपको बताया डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य जो है लीवर का प्रमुख कार्य है, तो ये इम्पॉर्टेंट कार्य है। आगे देख लेते हैं कि लीवर हमारे शरीर में कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज और एंटीजन का भी निर्माण करता है। ठीक है, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। हमने आपको जब ब्लड ग्रुप वाला वीडियो बताया था तो उसमें आपको एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होती है इनके डिटेल में जो है बताया था। तो ये सब जो है कार्य लीवर का कार्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में वो लीवर के कार्य से ही बनते हैं, फंक्शन ऑफ द लीवर। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आपको याद रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ना गलत होगा ना छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।